हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं टीजीटी फिजिटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों का अगला श्रृंखला। ये हमारा पार्ट तीसरा है, 2 अपलोड हो चुका है। पहला इसमें दिया है कि यदि समीकरण ब्रैकेट में सी माइनस ए बी ब्रैकेट बंद होल स्क्वायर माइनस 2 a² माइनस बी सी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी बराबर जीरो के मूल बराबर हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। अब देखिए, यहाँ पे मूल बराबर होता है हमारा। जब मूल बराबर रहेगा तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो होता है, या फिर इसको कह सकते हैं कि बी स्क्वायर बराबर 4ac। बी स्क्वायर बराबर 4ac। अब यहाँ से देखिए बी का मान हमारा कितना हो जाएगा, -2 a² bc पूरे का होल स्क्वायर बराबर इधर से कितना होगा हमारा 4, इधर हो जाएगा हमारा c² माइनस ए बी, इधर हमारा कितना हो जाएगा b² माइनस ए सी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए -2 का वर्ग 4 होगा, इधर से हमारा हो जाएगा a² माइनस बी सी के होल स्क्वायर 4, इधर से c² माइनस ए बी, ये हमारा b² माइनस ए सी, 4 से हमारा 4 कट जाएगा। इसका a माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ देंगे तो ये हमारा कितना होगा a के पावर 4 प्लस b² c² हो जाएगा माइनस, इधर से हमारा हो जाएगा 2a² bc, क्या हो जाएगा -2a² bc। इसका इधर से गुणा होगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा b² c², इसके बाद से माइनस ये हो जाएगा ए सी क्यूब, क्या होगा हमारा ए सी क्यूब। अब माइनस ए बी से गुणा होगा तो माइनस ए बी क्यूब हो जाएगा हमारा। अब माइनस माइनस प्लस ये होगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा a² bc, a² bc कटने वाला होगा उसको कटा दिया, बस एक ही है b², ये हमारा क्या है b² c² b² c² सबको इधर ला देंगे तो इधर हमारा कितना हो जाएगा a के पावर 4 माइनस 2a² bc, इसके बाद से ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस ए सी क्यू प्लस ये हमारा हो जाएगा ए बी क्यू बराबर, अब इधर से ये हमारा हो जाएगा a² bc, क्या होगा हमारा a² bc। अब यहाँ से अब इसको देख लीजिए, इसमें से हम क्या है a ले लेंगे कॉमन, कितना लेंगे इसमें से a हम ले लेंगे कॉमन, तो जब इसमें से a कॉमन लेंगे तो इधर से हमारा क्या होगा a के पावर 3 माइनस इधर से ये हमारा कितना हो जाएगा 2abc, क्या होगा 2abc, इसके बाद से प्लस ये हमारा कितना हो जाएगा सी क्यू, इधर से क्या होगा बी क्यू बराबर a² bc। देखिए a के से a के हमारा कट जाएगा, अब हमारे पास क्या बचेगा a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 2abc बराबर हो जाएगा abc, ये माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इधर से कितना होगा a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 2 1 3 3abc, क्या हो जाएगा हमारा 3abc। यानी देखिए पहला विकल्प दिया a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो होगा नहीं, दूसरा दिया a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc, यानी इसका क्या है बी विकल्प हमारा सही है। दूसरा हमारा दिया है कि यदि 15cr रेशियो 15cr-1 इक्वल टू 11:5 है तो आर का मान ज्ञात कीजिए। क्या है आर का मान ज्ञात कीजिए, ऐसे लेकिन थोड़ा लंबा हो जाएगा। एक हमारे पास फार्मूला होता है एनसीआर रेशियो NCr-1, इसके लिए हमारा होता है n-r प्लस 1/r। ये हमारा क्या होता है, इसका फार्मूला होता है कि जब दोनों ये हमारा क्या है r बराबर रहेंगे, सॉरी n बराबर रहेंगे, r वाले में हमारा एक क्या रहेगा कम रहेगा। वैसे है ये हमारा, तो अब यहाँ से देख लीजिए ये हमारा कितना हो जाएगा, n की जगह पे 15 है, 15 माइनस r, 15 माइनस r, उसके बाद से क्या हमारा प्लस 1 बटे में ये हमारा कितना हो जाएगा r होगा बराबर हो जाएगा 11/5। तीन किसका गुणा होगा, तो अब इधर से देखे तो ये हमारा कितना होगा 15×5 = 75 माइनस 5r प्लस 5 बराबर हो जाएगा 11r, तो इधर से ये हमारा कितना होगा 80 बराबर 11r प्लस 5r हो जाएगा, तो इधर से ये हमारा कितना होगा 16r बराबर 80, तो r बराबर कितना होगा 80/16, यानी r बराबर कितना हो जाएगा हमारा 5 होगा, r बराबर 5। तो इसका विकल्प क्या होगा हमारा डी सही हो जाएगा। देखिए तीसरा हमारा दिया है प्रश्न कि बड़ा ब्रैकेट में √x प्लस 1/3x² पावर 10 के प्रसार में x से स्वतंत्र पद होगा। पहले इसमें देखिए इसका हमारा फार्मूला क्या होता है
कि टी आर प्लस 1 इजकल टू एन सी आर ए के पावर एन इंटू बी के पावर एन माइनस आर, ये होता है। अब इसमें देखिए एन का तो मान है लेकिन आर का मान हमारा नहीं है। पहले यहाँ पे हम आर का मान निकालेंगे। किसका मान निकाल लेंगे? आर का। देखिए आर का मान निकल के आर बराबर होता है हमारा एन पी प्लस क्यू। एन तो ये हो जाएगा, यहाँ से पी होगा, यहाँ से क्या होगा हमारा क्यू। यानी देखिए एन बराबर 10, इसके बाद से पी बराबर हो जाएगा 1/2, एक्स का पावर हमारा क्या हो जाएगा 1/2 होगा। इसके बाद से क्यू बराबर होगा हमारा 2। यहाँ से हम आर का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? आर का मान निकालेंगे। अब यहाँ से देखिए जब हम आर का मान निकालेंगे तो इधर से हमारा देखिए एन का मान कितना है 10 गुणे पी, हमारा पी का मान कितना है 1/2, 1/2 हो गया। इसके बाद से पी का मान हमारे पास कितना है 1/2, इसका कितना है 2, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 5, यानी हो जाएगा 5 और 5/2, 5 से 5 हमारा कट गया, यानी आर का मान हो गया हमारा 2। क्या हो गया हमारा? आर का मान हो गया 2। यानी ये बोल देंगे हम कि ये हमारा क्या है। अब यहाँ पे 2 लिखेंगे तो अब इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा कि तीसरा क्या हो जाएगा हमारा, तीसरा पद हमारा क्या है एक्स से स्वतंत्र है। ये हमारा क्या है एक्स से स्वतंत्र है, हो जाएगा। अब इस पे रख लेंगे तो जब यहाँ रखेंगे तो ये हमारा देखिए कितना हो जाएगा 2 + 1, एन की जगह पे कितना है 10, सी आर की जगह पे हमारा कितना है 2। अब देखिए ए की जगह पे हमारा कितना है एक्स के पावर 1/2, एक्स के पावर 1/2, एन का मान कितना है 10 इंटू देखिए बी का मान हमारे पास कितना है 1/3, एक्स स्क्वायर के पावर हमारा एन माइनस आर है ना, तो एन की जगह पे 10 है, आर का मान 2 है, यानी ये हो जाएगा हमारा सॉरी एन माइनस आर है, तो एन की जगह पे हमारा कितना है 10 और माइनस आर का मान हमारे पास कितना है 2 है, आर का मान हमारा कितना है 2 है। तो इधर से हमारा हो जाएगा टी 2 + 1 इजकल टू ये हो जाएगा 10c2। इसके बाद से ये हमारा कितना हो जाएगा एक्स के पावर 5, कितना होगा हमारा एक्स के पावर 5 हो जाएगा। इसके बाद से यहाँ से होगा 1/x, कितना होगा हमारा 3x², इसका पावर हमारा ये हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 8 दूना का 16। भाई दिमाग खराब। कट में रूट में x प्लस 1/3x² का पावर 10 के प्रसार में x से स्वतंत्र पद निकालिए। क्या हमको निकालना? वही पद निकालना जो हमारा क्या x से स्वतंत्र पद होगा। इसके लिए देखिए फॉर्मूला होता है TR + 1 इजकल टू NCR a के पावर n माइनस आर इंटू बी के पावर r। अब इसमें हमारा देख लीजिए पहले तो ये हमारा n का मान दिया, r का मान नहीं दिया, तो r का मान निकालने के लिए देखिए सबसे शॉर्ट मेथड होता है, यहाँ पे लिखेंगे r बराबर ये हो जाएगा NP बटे का P + R। यानी देखिए n बराबर हमारा कितना हो जाएगा 10 होगा, n बराबर कितना होगा 10 होगा। इसके बाद से इधर से ये हमारा जो x का घात होगा वही क्या होगा हमारा p होगा, तो x का घात कितना है 1/2 प्लस अब इधर से p का मान 1/2 अब प्लस r का मान कितना है 2 सॉरी q होगा ये हमारा, ठीक। तो अब यहाँ से देखिए हमारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, इधर लिखेंगे 5 1/2 + 2, इधर से हो जाएगा 5 और 5/2, 5 से 5 हमारा कट गया, यानी इधर हो जाएगा हमारा 2। आर का मान हमारा कितना हो गया 2 हो गया। तो अब यहाँ से लिखेंगे x से स्वतंत्र पद, तो यहाँ हमारा हो जाएगा आर की जगह पे 2 लिखेंगे। अब n का मान कितना है 10 c2 हो जाएगा, ये हमारा जाएगा x के पावर, क्या होगा हमारा x के पावर √x होगा, इसका हमारा पावर कितना हो जाएगा 8 होगा, हो जाएगा ना 10 में से 2 जाएगा 8 इंटू 1/3x², आर का मान हमारा कितना है 2 है। तो इधर से हो जाएगा हमारा T3, इधर हो जाएगा देखिए इसको यहीं पे खोल लेते हैं, तो ये हमारा कितनी बार होगा 10 × 9 अब बटे का 2 हो जाएगा। इधर से हमारा हो जाएगा x का पावर देखिए यहाँ पे लिखेंगे x का पावर 2 का पावर 8 हो जाएगा, इधर से हमारा हो जाएगा 1/3x के पावर 4, ठीक। अब यहाँ से देखिए ये हमारा हो जाएगा 4, कितना होगा हमारा 4, 4 से हमारा 4 कट जाएगा, ठीक। थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर x का पावर 4, इससे ये हमारा कट जाएगा। तो इधर हमारे पास देखिए T3 बराबर कितना होगा ये हमारा, इधर से ये कटेगा तो 5 होगा, इधर से हो जाएगा 5 × 9
5 गुणे 9, अब बटे का हो जाएगा 3 का वर्ग, 9 से 9 हमारा कट गया, यानी t3 बराबर 5, यानी x से स्वतंत्र जो होगा हमारा इसका पद कितना होगा, 5 होगा। इसका विकल्प हमारा भी सही है। क्या है कि 2 बड़ा वाला ब्रैकेट में 1/3 फैक्टोरियल प्लस 2/5 फैक्टोरियल प्लस 3/7 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट, हमारा क्या इन्फिनेटिव, इसका हमको क्या है मान निकालना है। पहला इसका दिया है e, दूसरा दिया है 1/e, थर्ड वाला दिया है e-1, फोर्थ दिया है 1 माइनस 1/e, 1 माइनस 1/e। देखिए इसको हल करने के लिए पहले इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, ये हमारा हो जाएगा 2/3 फैक्टोरियल प्लस 4/5 फैक्टोरियल प्लस 6/7 फैक्टोरियल डॉट डॉट, ये हमारा कितना हो जाएगा इन्फिनेटिव होगा। अब यहाँ से देख लीजिए, ये हमारा क्या है 2 है, तो लिख सकते हैं 3 माइनस 1/3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना। इधर से ये हमारा कितना हो जाएगा 5 माइनस 4 अब बटे का, सॉरी 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 बटे का, ये हमारा हो जाएगा 5 फैक्टोरियल होगा। इसके बाद से प्लस ये हमारा हो जाएगा 7 माइनस 1/7 फैक्टोरियल डॉट डॉट, ये हमारा कितना हो जाएगा इन्फिनेटिव होगा। अब यहाँ से देख ले, इसको लिख सकते हैं 3/3 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल, इसके बाद से प्लस इधर से ये हमारा हो जाएगा 5/5 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल प्लस ये हमारा कितना होगा 7/7 फैक्टोरियल माइनस 1/7 फैक्टोरियल डॉट डॉट, ये हमारा हो जाएगा इन्फिनेटिव। अब यहाँ से देखिए इसको लिख सकते हैं 3, इधर से हो जाएगा 3 गुणे 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, 3 गुणे 2 फैक्टोरियल, इसके बाद से माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस ये हो जाएगा 5, ये होगा 5 गुणे 4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 माइनस 1/5, इसके बाद से ये हमारा हो जाएगा प्लस 7/7 गुणे 6 फैक्टोरियल माइनस 1/7 डॉट डॉट, ये हमारा हो जाएगा इन्फिनेटिव। अब यहाँ देखिए 3 से 3, 5 से 5, 7 से 7 हमारा कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल माइनस 1/7 से, ऐसे ये हमारा बढ़ता जाएगा। ठीक, अब थोड़ा यहाँ देख लेंगे। ठीक, अब इसमें देखिए एक जोड़ देंगे और एक घटा देंगे, तो इधर से हमारा इसको लिख सकते हैं 1 माइनस, क्या लिख लेंगे 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल लिख लेंगे ना। इसके वजह से कितना होगा प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल, इसके बाद से डॉट डॉट, ये हमारा इन्फिनेटिव जाएगा। ये जो हमारा फार्मूला होता है किसका होता है e के पावर -1 का, किसका होता है e के पावर -1 का, तो यहाँ हो जाएगा 1/e, क्या होगा हमारा 1/e, यानी बी विकल्प इसका सही होगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए e के पावर x का होता है 1 प्लस x 1 प्लस x/1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बटे का 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बटे का 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स के पावर 4 बटे का 4 फैक्टोरियल, ये इसका होता है। अब देखिए एक्स की जगह पे रखिए -1, तो -1 तो ये तो 1 होगा, ये होगा -1 बटे का 1 फैक्टोरियल, ये हमारा कितना होगा -1 का वर्ग प्लस 1 होगा, यहाँ से हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, इसके बाद से माइनस 1/3 फैक्टोरियल डॉट डॉट, ये हमारा होगा, इसलिए हमारा इसका विकल्प क्या होगा 1/e सही हो जाएगा। यदि अक्षों को 60 अंश के कोण से घुमाया जाए तो बिंदु 0, 2 के निर्देशांक होंगे। अब देखिए अक्षों से घुमाने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है कि x बराबर x डैश cos थीटा प्लस y डैश साइन थीटा, ये हमारा क्या होगा x का निर्देशांक होगा, y वाले में होता है माइनस x डैश साइन थीटा प्लस y डैश cos थीटा। ठीक, अब मान रख दीजिए, तो पहले x निकालेंगे, x डैश हमारा कितना है 0 है, इसके बाद से cos, अब हमारा देखिए cos थीटा बराबर कितना है 60 अंश, थीटा बराबर हमारा कितना है 60 अंश, इसके बाद से प्लस ये y हमारा कितना है 2 है, y हमारा कितना है 2 है, इसके बाद से ये हमारा कितना हो जाएगा साइन 60 अंश, तो x बराबर ये तो देखिए तो 0 हो जाएगा, इधर से 2 गुणे साइन 60 अंश का मान 1/2, यानी x हमारा हो गया 1 x। ठीक है, इधर से ये हमारा हो जाएगा 1, x हमारा हो जाएगा 1, इसके बाद से अब यहाँ से y बराबर -x साइन थीटा प्लस y डैश cos थीटा, अब यहाँ से मान रखेंगे, x का मान कितना रखेंगे 0 गुणे साइन 60 अंश प्लस y डैश हमारा कितना है 2, इधर से ये हमारा हो जाएगा 60 अंश,
तो इधर से तो ये हमारा 0 होगा, इधर से ये हमारा हो जाएगा 2 गुणे करनी में 3/2, इससे ये हमारा कट गया, यानी इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा √3, यानी ये होगा 1√3। कितना हो जाएगा 1√3, कितना होगा 1√3, यानी इसका क्या सी विकल्प हमारा सही है। अब हमारा दिया है कि 9x² प्लस 12xy प्लस ky² बराबर 0 से निरूपित सरल रेखा है संपाती है। सरल रेखा है क्या है, संपाती है। यदि हमारे क्या होंगे देखिए यहाँ से, यदि ax² प्लस ये हो जाएगा 2hxy प्लस ky² बराबर 0, ये हमारे क्या है सरल रेखा है संपाती हुआ, तो इसके लिए क्या होता है h² = ab, क्या होता है हमारा h² = ab। अब यहाँ से देखिए तुलना होगा यहाँ पे, तो a बराबर 9 होगा और 2h बराबर हमारा कितना दिया है 12 दिया है, यानी h बराबर 6 हो जाएगा। और इसके बाद से देखिए अब यहाँ से ये हमारा क्या है सॉरी b है, तो अब इधर से b बराबर हमारा कितना हो जाएगा k हो जाएगा। तो संपाती के लिए क्या होगा h² = ab, तो h का मान कितना है 6 है, तो 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36। a का मान हमारे पास a बराबर कितना है 9 है, अब b का मान कितना है 4 है, तो 9 × 36, यानी k बराबर कितना हो जाएगा हमारा 4 होगा, तो इसका भी विकल्प b हमारा सही होगा। दिया है कि यदि y बराबर 2x वृत्त x² प्लस y² बराबर 10 x के एक जीवा है तो वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है हमको वृत्त का समीकरण, ये हमारा दिया है वृत्त x² प्लस y² बराबर 10x, इसको लिख लेंगे x² प्लस y² माइनस 10x बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा दिया है y बराबर 2x, y बराबर 2x, तो y की जगह पे लिख लेंगे 2x, तो ये कितना हो जाएगा x², ये हमारा होगा वर्ग, तो कितना हो जाएगा 4x² माइनस 10x बराबर 0, तो ये कितना होगा हमारा 5x², कितना होगा हमारा 5x² माइनस 10x बराबर 0। इसमें से 5x लेंगे कॉमन तो कितना हो जाएगा x माइनस 2 बराबर 0, तो एक तो x बराबर 0 होगा और दूसरा हो जाएगा x बराबर 2 हो जाएगा। यहाँ से यही मान उठा के यहाँ लिखेंगे, तो y बराबर दिया हमारा 2x, तो लिखेंगे x बराबर 0, इधर हमारा हो जाएगा y बराबर 0, यानी ये हो जाएगा 0,0 हो जाएगा। इसके बाद से हम रखेंगे x बराबर 2, यहाँ पे रखेंगे तो y बराबर 2 गुणे 2 यानी 4, ये बिंदु हो जाएगा हमारा 2,4, ये हमारा क्या है वृत्त का जीवा है, ये मान लीजिए कि हमारा क्या है कोई वृत्त का जीवा है। तो इधर से देखिए एक बिंदु हमारा कितना हो जाएगा 0 0, दूसरा बिंदु हमारा हो जाएगा 2,4, क्या होगा 2,4, तो वृत्त के जीवा से वृत्त के जीवा से होकर जाने वाला इसका समीकरण क्या होता है x माइनस x1, उसके बाद से x माइनस x2 प्लस y माइनस y1, और इसके बाद से y माइनस y2 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए x1 0 है, 0 लिख देंगे, इसके बाद से x माइनस x2 हमारा कितना है 2 है, प्लस y माइनस 0 y माइनस 4 बराबर 0, तो इधर से इसका गुणा होगा तो ये घटेगा तो x होगा, x माइनस 2 प्लस y, हाँ y माइनस 4 बराबर 0, ये कितना हो जाएगा हमारा x² माइनस 2x प्लस y² माइनस 4y बराबर 0, इधर से कितना हो जाएगा हमारा x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 4y बराबर 0। इसमें दिया है कोई पहला हमारा दिया है दोनों प्लस नहीं होगा, अब यहाँ पे क्या है 4 8 है नहीं होगा, यहाँ पे हमारा क्या है सी सही है x² y² x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 4y, ये हमारा क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 8वां देखिए, 8वां हमारा दिया है कि दीर्घवृत्त 4x² प्लस 9y² माइनस 8x माइनस 36y प्लस 4 बराबर 0 की उत्केंद्रता निकाले। देखिए जब भी ऐसा दिया रहेगा निकालने के लिए तो अब इसको थोड़ा लंबा जाएगा, अब बट हम क्या इसको शॉर्ट में बता दे रहे हैं। इसके लिए देखिए ये बराबर होता है रूट में हमारा c/b², सॉरी ये हाँ ठीक है, या फिर ऐसे लिख लेंगे रूट में b² माइनस a²/b²। इसमें देखिए जो बड़ा होगा बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे, बड़े वाले में से क्या होगा छोटे वाले को घटा देंगे, और इसके बाद से जो बड़ा होगा उसी को बटे में लिख देंगे, तो यहाँ से e बराबर, अब यहाँ से देखिए b² का, अब यहाँ पे ये हमारा b² का मान कितना है 9 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 9 माइनस, इधर से हमारा a² कितना है 4, अब बटे में ये हो जाएगा हमारा 9, तो e बराबर देखिए ये घटेगा तो कितना होगा 5 होगा, 5/9, यानी ये हो जाएगा रूट में 5/3, क्या हो जाएगा रूट में 5/3, यानी इसका देखिए पहला दिया 2/3,
दूसरा दिया है 3/2 रूट में 3/5 डी हमारा दिया है 5/√3। इसको याद रखेंगे फार्मूला हमारा हो जाएगा। 9 नंबर दिया है कि यदि सरल रेखा y बराबर 2x प्लस बी अति प्रबल है x² 36 - y² 49 = 1 को स्पर्श करे तो p का मान होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए हमारा क्या है, रेखा है, ये हमारा क्या है, कोई अति प्रबल है। यदि एक रेखा है अति प्रबल को स्पर्श करे तो उसके लिए क्या होता है हमारा c² = a² - b²। अब यहाँ पे देख लीजिए, पहले यहाँ पे हमारा देखिए m बराबर कितना हो जाएगा 2 और c बराबर कितना है p है। a² बराबर कितना है हमारा 36 और b² बराबर कितना है 49। बस इसी में रख देना है। अब देखिए अब यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, c की जगह पे p है तो हो जाएगा p का स्क्वायर। a का स्क्वायर कितना है 36 गुणे, इसके बाद अब देखिए m है, m का स्क्वायर है ना, तो 2 दूना का 4 माइनस, इसके बाद से ये हमारा कितना हो जाएगा 49। तो ये होगा p का स्क्वायर 36, ये हमारा हो जाएगा 144। कितना होगा 144 माइनस 49, तो ये हो जाएगा p²। इसको घटा लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 95। कितना होगा 95, ये वर्ग हट जाएगा तो वर्गमूल होगा। तो p बराबर प्लस माइनस रूट में कितना हो जाएगा 95, यानी इसका विकल्प क्या होगा हमारा बी सही हो जाएगा। 10वां हमारा दिया है कि यदि एक त्रिभुज ABC में a बराबर 10 अंश और b बराबर π/3 हो तो परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसके लिए देखिए, इसके लिए फार्मूला हम तो होता है परिवृत्त की त्रिज्या इक्वल टू a/2 साइन a, 2 साइन a रहेगा तो a होगा, b रहेगा तो b और c रहेगा तो c हो जाएगा। यहाँ r बराबर a का मान कितना दिया है 10। इसके बाद से देखिए 2, ये हमारा दिया है साइन, इसको कर देंगे 60 अंश, π/3 का मतलब क्या होगा 60 अंश। तो r बराबर हो जाएगा 10 गुणे 60 अंश का मान कितना होता है, करनी में 3/2, 2 से 2 हमारा कट गया, यानी 10/√3। क्या होगा 10/√3, यानी इसका विकल्प हमारा क्या है ए सही है। हमारा ओमेगा का पावर 4 प्लस 2 ओमेगा का पावर 6 प्लस ओमेगा के पावर 8 का हमको मान ज्ञात करना है। ओमेगा हमारा क्या है घनमूल इकाई है, ये हमारा क्या है घनमूल इकाई है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हमारा क्या है, इसको लिख सकते हैं देखिए ओमेगा के पावर 4 प्लस 2 ओमेगा के पावर 6 प्लस ओमेगा के पावर 8। अब देखिए ओमेगा के पावर 3 का मान कितना होता है 1 होता है। इसके बाद से क्या होता है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 बराबर 0। ठीक, तो अभी देखिए इसको लिख सकते हैं कि इसमें 3 से भाग दे देंगे ना, हो तो ऐसे इसको लिख लेंगे, ओमेगा हो जाएगा प्लस ये हमारा 2 गुणे इधर से ये हमारा कितना होगा 1 होगा, अब प्लस ये हमारा कितना हो जाएगा ओमेगा का स्क्वायर। क्या होगा हमारा ओमेगा का स्क्वायर, इधर से हमारा कितना होगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, इसके बाद से प्लस 2, क्या हो जाएगा ये हमारा प्लस 2 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से इसको देख लेंगे। अब यहाँ से देखिए इसको हम बोल सकते हैं कि ये हमारा हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बराबर -1। इसके जगह पे क्या होगा -1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 1 होगा, यानी इसका विकल्प क्या हमारा बी सही है। दिया है कि cos x प्लस अयोटा साइन x के पावर 4 हो जाएगा इसके प्लस से, अब इसके बाद से ये हमारा होगा cos x माइनस अयोटा साइन, ये हो जाएगा माइनस अयोटा साइन x का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा कि ये हमारा होता है फार्मूला cos ax प्लस अयोटा bx, इसके बाद से सॉरी क्या है ये हमारा cos ax प्लस अयोटा साइन bx हो जाएगा। इधर से ये हमारा cos cx प्लस अयोटा साइन dx, ये दोनों हमारा रहेगा साइन, तो ये होता है cos a प्लस b x अयोटा x हो जाएगा प्लस, इसके बाद से ये हमारा कितना होगा अयोटा साइन b प्लस c, ये हो जाएगा हमारा x। यदि इसके रूप में दोनों हमारा क्या रहेगा प्लस रहेगा, तब इसको हम बना लेंगे प्लस के रूप में। इधर से हमारा कितना हो जाएगा cos x प्लस अयोटा साइन x के पावर 4 हो जाएगा। इसके बाद से यहाँ से ये हम अब इसको लिख सकते हैं cos, ये हो जाएगा -x प्लस अयोटा साइन -x, इसका पावर हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा हमारा पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे लगाएंगे डी मॉर्गन थ्योरम, क्या लिखेंगे यहाँ पे डी मॉर्गन लगा लेंगे। तो अब इधर से हमारा कितना हो जाएगा cos 4x प्लस अयोटा साइन 4x हो जाएगा। इधर से हमारा कितना होगा cos, ये इधर से होगा -2x, कितना होगा -2x प्लस अयोटा साइन
माइनस 2x हो जाएगा। अब यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा cos, क्या हो जाएगा, ये होगा हमारा cos, कितना होगा हमारा 4x माइनस 2x, 4x माइनस 2x, इधर से ये हमारा इसके बाद से प्लस आयोटा साइन, इधर भी हमारा कितना होगा 4x माइनस 2x हो जाएगा। तो इधर हमारा देखिए, इधर से हमारा हो जाएगा cos 2x प्लस आयोटा साइन 2x, आयोटा साइन 2x। अब इसमें देखिए कौन सही है हमारा, क्या है, बी विकल्प इसका सही है। कह रहा है कि बोलो F1 4i प्लस 3j प्लस 2k तथा F2 3i प्लस 2j प्लस k का परिणामी बल किसी कण पर लगाया जाता है। उसका अर्थ कर रहा है कि बिंदु ये हमारा दिया है 2 3 1 पर स्थित है और यह कण, यह बल कण को 3 4 और 1 तक विस्थापित कर देता है। तो बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। किया गया कार्य, किया गया कार्य ज्ञात कीजिए, किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। ठीक, पहले दोनों बलों को जोड़ देंगे, लिखेंगे कैपिटल F बराबर क्या हो जाएगा हमारा F1 प्लस F2, F1 प्लस F2। तो F हमारा, अब यहाँ पे लिखेंगे 4i प्लस 3j प्लस 2k हो जाएगा। इसके बाद से प्लस 3i प्लस 2j प्लस k, तो इधर से क्या हो जाएगा हमारा बल होगा, क्या होगा ये हमारा बल, ये हमारा हो जाएगा 4 3 7i, इसके बाद से ये हमारा हो जाएगा प्लस 5j, क्या होगा 5j, अब प्लस ये हमारा हो जाएगा 3k, क्या होगा हमारा 3k। इसके बाद से यहाँ से d निकालेंगे, क्या निकाल लेंगे d, इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, तो इसको घटा देंगे। तो इधर से हमारा देखिए कितना हो जाएगा 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, पहले यहाँ से देखिए 9, तो यहाँ पर इसको लिख लेंगे a बराबर ये हमारा हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस k, ए आई इसको मान लीजिए b, क्या मान लेंगे इसको b, तो ये हमारा हो जाएगा 3i प्लस 4j प्लस k, यहाँ से d निकालेंगे तो ये हो जाएगा b माइनस a। तो d बराबर हमारा देखिए ये कितना होगा 3i प्लस 4j प्लस k माइनस, इधर से हमारा कितना होगा 2i प्लस 3j प्लस k, तो इधर से d बराबर इसको घटा लेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा i, या इधर भी हमारा क्या हो जाएगा j, ये तो 0 हो जाएगा। अब लिखेंगे कार्य, तो w बराबर क्या होता है f इंटू डी होगा हमारा, क्या हो जाएगा f इंटू डी, तो w f हमारे पास कितना है 7i प्लस 5j प्लस 3k, इधर से ये हमारा कितना हो जाएगा i प्लस j, i प्लस j, यहाँ से w बराबर देखिए i का i में, j का j में और k का k में, तो इधर 7 है, इधर मेरा क्या है 5 है, तो w बराबर हो जाएगा हमारा 7 5 12 इकाई, कितना होगा हमारा 12 इकाई। अब इसका देखिए, इसका विकल्प नहीं लिखे क्या, तो अब इसका विकल्प देख लीजिए हो गया 9, तो अब देखिए यहाँ पे विकल्प लिख देते हैं, a हमारा हो जाएगा मान लीजिए कि 10 है, b हमारा 12 है, c हमारा 15 है, डी हमारा क्या है 16 है, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा बी सही होगा। चलो दिया है कि 20 किलोग्राम भार का एक बल क्षैतिज से 30 अंश का कोण पर इस बिंदु पर लगाया जाता है। तो बल द्वारा क्षैतिज है ऊर्ध्वाधर दिशाओं में, बल द्वारा क्षैतिज है ऊर्ध्वाधर दिशाओं में इसका हमको क्या निकालना है वियोजित भाग निकालना है। अब यहाँ से देखिए क्षैतिज भाग क्या होता है हमारा क्षैतिज भाग, ठीक, ये हमारा होता है एफ इंटू कास अल्फा, एफ यानी जो बल हमारा दिया है, देखिए बल हमारा कितना दिया है 20 दिया है, उसके बाद से कोण इसका कितना दिया है हमारा 30 अंश, कितना दिया है 30 अंश, तो ये 20 गुणे, अब यहाँ पे देख लीजिए ये 30 अंश का मान हमारे पास कितना होता है 1/2 होता है ना, क्या होता है हमारा काश 1/2, तो इधर से ये हमारा कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा हमारा 10, इसके बाद से ये हमारा हो जाएगा ऊर्ध्वाधर दिशा में वियोजित भाग, ये होता है एफ साइन थीटा, तो एफ हमारा 20 है, ये हमारा है साइन 30 अंश, तो इधर से हमारा हो जाएगा 20 गुणे साइन 30 अंश का मान 1/2। चलो दिया कि 20 किलोग्राम भार का एक बल क्षैतिज से 30 अंश के कोण पर किसी बिंदु पर लगा हुआ है, बल के क्षैतिज है ऊर्ध्वाधर दिशा में वियोजित भाग, ये इसका क्या है ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखिए इसका हमारा क्षैतिज दिशा में वियोजित भाग, क्षैतिज दिशा में वियोजित
भाग ये हमारा होता है एफ कास थीटा। एफ कास थीटा, एफ मतलब जो हमारा बल दिया है, ये जो हमारा क्या दिया भार दिया है 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा कास 30 अंश। क्या होगा हमारा कास 30 अंश। तो ये होगा 20 गुणे कास 30 अंश का मान कितना होता है रूट में 3/2, यानी ये हो जाएगा 10। ये हो जाएगा 10 रूट में 3। क्या होगा 10 रूट में 3। अब यहाँ से क्या होगा हमारा ऊर्ध्वाधर दिशा में वियोजित भाग, ये हमारा क्या होता है एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा, तो ये एफ हमारा कितना है 20 है, इधर से ये हमारा कितना हो जाएगा साइन 30 अंश। तो ये 20 हो जाएगा साइन 30 अंश का माने के बटे 2, इधर से हमारा कट जाएगा 10 होगा, यानी ये अब जो हो जाएगा वियोजित भाग 10 रूट में 3 है, इसके बाद से 10, इसमें से कौन सा होगा बी विकल्प हमारा सही है। यदि ए के पावर एक्स बराबर बी के पावर वाई बराबर सी के पावर जेड और बी स्क्वायर इजिकल टू ए सी हो तो वाई का मान ज्ञात कीजिए। किसका हमको मान निकालना है वाई के। पहले सभी को मान लेंगे के बराबर, यहाँ से मान लेंगे माना कि ए के पावर एक्स बराबर बी के पावर वाई बराबर सी के पावर जेड बराबर के। इधर से ये देखिए ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा के पावर 1/x होगा, वैसे ही बी बराबर हो जाएगा हमारा के पावर 1/y। इसके बाद से सी बराबर हो जाएगा के पावर 1/z। इसमें हमारा दिया है बी स्क्वायर इजकल टू ए सी, बी स्क्वायर इजकल टू ए सी, बी का मान इसमें रखेंगे। तो जब बी का मान इसमें रखेंगे तो देखिए इधर से हमारा बी का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए अब इधर हम रख लेंगे तो ये हो जाएगा बी, बी के जगह पे हम कितना रखेंगे के का स्क्वायर, अब बटे का ये हो जाएगा 1/y, कितना होगा 1/y इजकल टू ये हमारा हो जाएगा 1 का x प्लस 1 का z हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा के 2/y, क्या होगा हमारा 2/y। यहाँ ये हमारा क्या है के का पावर है। तो अब ये हमारा देखिए आधार बराबर है तो घात बराबर होगा, तो इधर से ये हमारा कितना हो जाएगा 2/y, 2/y बराबर 1 का x और 1 का z। तो इधर से हो जाएगा हमारा 2/y, लसा ले लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा x प्लस z/x z। अब हमको y का मान इसका हमको निकालना है, सीधे किसका गुणा हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 2xz बराबर y x प्लस z, इधर गुणा आएगा तो भाग होगा, तो 2xz बराबर हो जाएगा x प्लस z बराबर y, यानी y का मान हमारा कितना हो जाएगा 2xz, किसमें इसमें है ना 2xz z प्लस y, इसका मतलब हमारा क्या है डी विकल्प सही है। ताकि किसी समूह के संख्याओं का 50 संख्याओं का समांतर माध्य 38 है, यदि समूह की दो संख्याएं 55 और 45 से हटा दिया जाए तो शेष समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। पहले इसका देख लीजिए कुल निकाल लेंगे, पहले इसमें देखिए अब ये निकालेंगे कि कुल संख्याओं का योग, क्या निकाल लेंगे कुल संख्याओं का योग। तो अब इसमें ये हमारा देख लीजिए कितना है 50 गुणे 38, क्या हो जाएगा 50 गुणे 38 जीरो, 8 5 40 के जीरो हासिल 4 होगा, इसके बाद से 5 3 15 15 4 19 में, यानी क्या है कुल संख्या है इतनी। इसके बाद से हटाई गई संख्याओं का योग लिखेंगे, हटाई गई संख्याओं का योग, दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हमारा कितना है 55 प्लस 45, तो जीरो हो जाएगा, अब 5 4 9 9 1 10 100 हो रहा है। तो अब लिखेंगे शेष संख्याओं का योग, शेष संख्याओं का योग कितना हो जाएगा हमारा 1900 में से 100 घटा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1800, क्या हो जाएगा 1800। अब लिखेंगे शेष संख्याओं का समांतर माध्य, शेष संख्याओं का समांतर माध्य, तो ये हमारा देखिए कितना होगा 1800 बटे का 48 हो जाएगा, 50 में से 2 निकलेगा तो 48 ही होगा ना, इसको भाग दे दीजिए 6 से, तो ये हो जाएगा 36 18 300, और इसके बाद इधर से ये हमारा कितना हो जाएगा 8 6 48, फिर अभी ये हमारा भाग जाएगा 8 से भाग दे दीजिए, तो इधर से ये हमारा 4 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 8 से भाग दीजिए 300 में 8 से, तो 8 3 24 6 जीरो, और इसके बाद से 7 8 56 37 आ रहा है ठीक। अब ये हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा,
और इसके बाद से 0, 8×5 = 37.5 कितना होगा हमारा 37.5, यानी इसका क्या है बी विकल्प हमारा सही है। 17 हमारा दिया है यदि P और Q दो समुच्चय है तो P इंटरसेक्शन P यूनियन Q का हमारा क्या इसका मान निकालना हो तो इसमें मान लेंगे कि माना कि P बराबर मान लीजिए कि 1 2 3 4 है, ठीक। इसके बाद से यहाँ से Q मान लीजिए कि 1 2 3 है, कितना हमारा 1 2 3 है। पहले इसका यूनियन निकाल लीजिए, क्या निकालेंगे P यूनियन Q, क्या हो जाएगा हमारा P यूनियन Q। तो इधर से जो भी मानना होगा मान लेंगे, मान लें कि 1 2 3 4 5 ही मान ले रहे हैं, कितना हमारा 1 2 3 4 5। तो इधर से ये हमारा कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 हो गया, निकल जाएगा। इसके बाद इसको निकाल लीजिए यूनियन P इंटरसेक्शन P यूनियन Q निकाल लेंगे। तो अब यहाँ से देखिए P हमारा कितना है 1 2 3 4 इतना ही है। इंटरसेक्शन इधर से ये हमारा कितना आया है 1 2 3 4 5 हो जाएगा। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में रहता है कॉमन वही लिखते हैं, तो 1 2 3 4 यही है हमारा कॉमन। 1 2 3 4 हमारा क्या है P के बराबर है ना, यानी इसका विकल्प ए हमारा सही है। क्या कि अवकल समीकरण x dy बाई dx प्लस एम वाई बराबर ई के और माइनस एक्स में यदि समाकलन गुणांक 1/x² हो तो m का मान निकालना है। किसका मान निकालना है हमारा m का मान निकालना है। पहले यहाँ पे देख लीजिए हो जाएगा x dy बाई dx प्लस एम वाई बराबर ई के पावर माइनस एक्स, इधर एक्स से भाग देंगे तो ये हो जाएगा dy बाई dx प्लस ये हो जाएगा हमारा देखिए m बटे का y सॉरी m बटे का x, इधर हो जाएगा हमारा y बराबर ई के पावर माइनस एक्स बटे एक्स। इसका हमको क्या है समाकलन गुणांक निकालना है IF। तो ये हमारा क्या होता है ई के पावर इधर से हो जाएगा y dx, क्या होगा हमारा y dx। तो अब यहाँ पे देख लेंगे इधर से हो जाएगा ई, अब y का गुणांक हमारा क्या है m बटे का, m को बाहर ले लेंगे 1/x से लिखेंगे dx से लिखेंगे, हो जाएगा हमारा। तो इधर से हमारा ई के पावर, अब यहाँ से देख लीजिए यहाँ पे m रहेगा हमारा। अब यहाँ पे 1/x का समाकलन क्या होता है log x, क्या होगा हमारा log x। तो अब इधर से हो जाएगा हमारा e के पावर log, ये हो जाएगा x के पावर m, क्या होगा हमारा x के पावर m, यानी ये हो जाएगा हमारा x के पावर m होगा। कितना हो जाएगा हमारा x के पावर m। इधर से हमारा दिया है समाकलन गुणांक, क्या दिया है हमारा समाकलन गुणांक 1/x² है, ये 1/x² x के पावर m के बराबर होगा। ये हमने क्या है समाकलन गुणांक निकाला है, ये हमारा दिया है। तो इसको कह सकते हैं x के पावर -2 बराबर x के पावर m, दोनों का आधार बराबर है तो गुणांक बराबर होगा, यानी m बराबर हो जाएगा -2। m बराबर कितना होगा -2, यानी बी विकल्प इसका हमारा सही होगा। पर दिया है कि साइन इनवर्स हाइपरबोलिक कॉट एक्स ये हमारा क्या है बराबर होगा। तो पहले यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला हमारा क्या होता है लॉग, इसके बाद से एक्स प्लस रूट में x² + 1 यही होता है हमारा। एक्स का जगह पे हमारा क्या है कॉट एक्स है, तो यहाँ पे लिख लेंगे साइन इनवर्स हाइपरबोलिक कॉट एक्स हो जाएगा। ये कितना होगा हमारा लॉग होगा, इधर से ये हमारा कितना होगा कॉट एक्स प्लस रूट में ये हमारा कितना हो जाएगा cot² x + 1, तो ये हमारा हो जाएगा लॉग, इधर से हमारा कितना होगा cot x, ये हमारा रूट में क्या होता है cosec² x होता है, क्या होता है फार्मूला होता है हमारा cosec² x माइनस cot² x बराबर 1 होता है, ये माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो इधर से क्या होगा cosec² x बराबर 1 प्लस cot² x हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए तो इधर से हमारा कितना होगा लॉग, ये हमारा कितना होगा cot x अब प्लस ये हमारा क्या है कोसेक है, वर्ग है तो ये हमारा सॉरी वर्ग है, वर्गमूल निकालेंगे तो कोसेक x, यानी ये हो जाएगा log cot x प्लस कोसेक x। क्या दिया हमारा log cot x प्लस कोसेक x, इसका विकल्प हमारा क्या है पहला सही है। यदि किसी त्रिभुज में r1 बराबर r2 प्लस r3 प्लस r हो तो त्रिभुज होगा समबाहु समद्विबाहु समकोण और न्यून कोण त्रिभुज। इसमें r हमारा क्या है अंतः वृत्त की क्या त्रिज्याएं हैं, इधर से हमारा कितना हो जाएगा r1 बराबर r2 प्लस r3 प्लस r इधर क्या है प्लस आएगा तो माइनस होगा, तो r1 माइनस r बराबर हो जाएगा r2 प्लस r3। देखिए r1 बराबर फार्मूला होता है डेल अपन s माइनस a,
R2 बराबर हो जाएगा डेल अपान एस माइनस बी, R3 बराबर होगा डेल अपान एस माइनस सी, और R बराबर आपको पता है कि डेल अपान एस होता है। मान इसका रख देंगे तो R1 है तो ये हो जाएगा डेल एस माइनस ए माइनस डेल अपान सॉरी डेल एस, ये हमारा हो जाएगा डेल एस माइनस बी प्लस ये हो जाएगा डेल क्या है ये हमारा डेल एस माइनस सी। अब सब ये जितना डेल है हमारा क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो इधर से क्या होगा हमारा एस माइनस ए एक बटे का एस, ये हो जाएगा एक बटे का एस माइनस बी प्लस एक बटे का एस माइनस सी। देखिए इसका लॉस लेंगे तो ये हमारा कितना होगा एस एस माइनस ए होगा, इधर बचेगा एस माइनस एस, और ये हो क्या होगा हमारा प्लस एस होगा। ये हमारा कितना होगा एस माइनस सी प्लस एस माइनस बी, ये हो जाएगा एस माइनस बी एस माइनस बी, और ये हो जाएगा एस माइनस सी। अब यहाँ से देख लीजिए इधर से हमारा एस से एस हमारा कट जाएगा। अब यह हमारे पास बचेगा ए बटे का एस और एस माइनस ए। इधर से देखिए एस और एस कितना होगा 2s होगा, 2s माइनस बी और माइनस सी। इधर से हमारा देखिए इसका गुणा होगा तो कितना होगा एस स्क्वायर माइनस एस बी माइनस एस सी और माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा बी सी। ठीक, तो इधर से हमारा कितना होगा ए, इसका गुणा होगा तो एस स्क्वायर माइनस ए एस हो जाएगा बराबर। अब ये हमारा क्या है त्रिभुज का अर्ध परिमाप, इसका सूत्र क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी होता है। अब बटे का दो अब इधर माइनस बी और ये हो जाएगा माइनस सी, हमारा क्या त्रिभुज का परिमाप है। इधर से हमारा कितना हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस एस बी माइनस एस सी प्लस बी सी। अब यहाँ पे देखिए बी और सी क्या होगा हमारा कट जाएगा, इधर क्या बचेगा ए बटे का एस स्क्वायर माइनस ए एस, यहाँ पे ए बटे का एस स्क्वायर माइनस एस बी माइनस एस सी प्लस बी, इससे एस हमारा क्या होगा कट जाएगा, इसका क्या होगा तिर्यक गुणा, इधर क्या होगा एस स्क्वायर माइनस एस बी माइनस एस सी प्लस ये हो जाएगा बी सी बराबर इधर से कितना होगा एस स्क्वायर माइनस ए एस। देखिए एस स्क्वायर से एस स्क्वायर हमारा कट जाएगा, इधर भेज देंगे तो ये हमारा कितना होगा बी सी बराबर इधर से हो जाएगा एस बी प्लस एस सी माइनस एस ए हो जाएगा, इधर बी सी बराबर अब यहाँ से ले लेंगे हम एस कॉमन, तो इधर से क्या होगा बी प्लस सी माइनस ए, बी प्लस सी माइनस ए, तो ये क्या होगा बी सी, इसका मान रखेंगे तो कितना होगा ए प्लस सी बटे का 2, इधर से ये हमारा हो जाएगा बी प्लस सी माइनस ए, 2 इधर भागे आएगा तो गुणा होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 बी सी, क्या हो जाएगा 2 बी सी। इसको लिख सकते हैं बी प्लस सी, इसके वजह से क्या होगा प्लस ए, ये हो जाएगा इधर से बी प्लस सी माइनस ए। अब यहाँ आइए थोड़ा सा, इधर हो जाएगा हमारा 2bc, या ये देखिए एक क्वेश्चन में a प्लस बी और एक क्वेश्चन में माइनस बी क्या होता है, ये हो जाएगा b प्लस सी का होल स्क्वायर है, ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, इधर हो जाएगा हमारा 2bc बराबर ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc माइनस ए स्क्वायर, 2bc क्या होगा हमारा कैंसिल, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस आएगा तो क्या होगा प्लस होगा, यानी ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमारा क्या होता है समकोण त्रिभुज क्यों होता है। तो अब यहाँ से हमारा हो जाएगा इसका विकल्प सी हमारा सही है।